हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया विद डी। पिछली वीडियो में हमने टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर और रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ मिरर्स को स्टडी करेंगे। यूजेस ऑफ मिरर जैसे कि कॉन्केव मिरर के कहाँ यूज़ होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के कहाँ यूज़ होते हैं, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर इज़ यूज्ड। कॉन्केव मिरर का डायग्राम कैसा होता है आपको पता ही है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो वो क्या होता है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, और ये जो अपन ने किया ये क्या किया है, शेडिंग करी हुई है या फिर क्या कह सकते हो सिल्वर की पॉलिश्ड होती है इसके मिरर के इस तरफ। ठीक है, अब अपने सबसे पहले फर्स्ट यूज़ देखते हैं। इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स फॉर पावरफुल पैरेलल बीम। कहाँ कहाँ किया जाता है कॉन्केव मिरर का यूज़? टॉर्च में, सर्च लाइट ताकि हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकें अंधेरे में, और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स की हेडलाइट के अंदर भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ताकि उससे क्या निकल सके, कोई भी जो लाइट की जो बीम निकल सके वो क्या निकल सके, पावरफुल निकल सके। ठीक है, उसके बाद है शेविंग मिरर फॉर बिगर व्यू ऑफ फेस। ठीक है, शेविंग मिरर में भी हम इसका यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर का। टू कॉन्सेंट्रेट फोकस द बीम इन टेलीस्कोप, और का यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप में भी कॉन्केव मिरर का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फोर्थ है टू सी द इमेज ऑफ टीथ बिगर बाय डेंटिस्ट मिरर। ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी किसका यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि जो टिथ के अंदर की जो बीमारी है उसको वो क्या कर सकें, बिगर करके देख सकें और उसको अच्छे से इलाज कर सकें। इन सब जगहों पे हमारा क्या होता है, कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है। अब है कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? इन रियर व्यू मिरर एंड साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स सो डेट द ड्राइवर कैन सी व्यू द व्हीकल्स एट बैक। आपको पता है आपकी जो बाइक होती है या व्हीकल्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, एक साइड मिरर दिए हुए होते हैं जिससे कि हम पीछे से आती हुई व्हीकल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। सेकंड है नियर एटीएम मशीन सो डेट द यूज़र कैन सी बिहाइंड हिम हर फॉर सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, एटीएम मशीन में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम कभी भी कोई मनी वगैरह पैसा वगैरह निकालने जाते हैं तो हमारे पीछे कौन खड़ा है, तो सिक्योरिटी रीजन के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर फॉर कॉन्केव मिरर। अब इनके जो हमने रूल्स पढ़े थे पिछली वीडियो में कि इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, उनके क्या रूल्स हैं, कॉन्केव मिरर के रूल्स भी देखे थे और कॉन्वेक्स मिरर के रूल भी देखे थे। तो अब इनके ऊपर डिटेल अपन को इमेज फॉर्मेशन करना है कि जब भी कोई भी चीज़ इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड एफ। सी यानी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ यानी क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। ये सारे अपन ने पिछली वीडियो में स्टडी किया था। ऑन फोकस एफ, अगर फोकस एफ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो क्या होगा। उसके बाद है बिटवीन एफ एंड पोल पी, मतलब अगर फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल पी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो अपन उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो ये सारे अपन को पहले से इसके क्या बना दिए हैं अपन ने, एक टेबल बना दिए, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। जब हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे तो हमारे को उसका ये बताना होगा कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का नेचर का क्या है और साइज ऑफ इमेज क्या है। ठीक है, तो अपन इसको भी स्टडी करते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इनको स्टडी करते जाएंगे तो हम इसको फिल करते जाएंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी हमारी, इमेज की नेचर क्या है और इमेज की साइज़ क्या है। ये सारी चीज़ें हम अभी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें किसके ऊपर डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर का कॉन्केव मिरर के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने तो ये डायग्राम पहले से बना रखा है, आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वीडियो को देखते देखते साथ के साथ बनाते भी जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसके अंदर कॉन्केव मिरर बना लेंगे। कॉन्केव मिरर के लिए हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, फिर इधर क्या बना देंगे, पीछे की तरफ शेडेड रीजन। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ खड़ा है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये लाइन अपन को ड्रॉ कर लेनी है। ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने आपको बताया। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमको क्या लिख लेना है, पी। पी यानी क्या हो गया, पोल। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कौन सा पॉइंट सिचुएटेड होता है, प्रिंसिपल फोकस, उस पॉइंट को मार्क कर लेना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस इमेजिनरी सर्कल के बीच का जो पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया, मान लिया कि इन्फिनिटी पे, इसीलिए डॉटेड लाइन बनी यहाँ पे
डॉटेड लाइन बने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो जो उसकी जो लाइट रे है वो कहाँ आई, इस मिरर पे आई, ठीक है, वो कहाँ आई, इस मिरर पे आई। अब अपन ने रूल पढ़ा था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइट रे आएगी तो वो स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से क्रॉस होगी, फोकस से होगी। कहाँ से होगी, प्रिंसिपल फोकस से होगी। इसीलिए ये दोनों जो रेज है यहाँ पे स्ट्राइक करी और कहाँ पे फोकस करी, फोकस से क्या हो गई, क्रॉस हो गई, ठीक है। अब ये एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया, ये एरो को भी क्या कर दिया, इसके अंदर मेंशन कर लिया। अब ये जो दोनों रेज हैं ये कहाँ से स्ट्राइक हुई, इन दोनों पे स्ट्राइक हुई कॉनकेव मिरर पे, और स्ट्राइक होने के बाद दोनों क्या हो गई, इधर की तरफ कॉन्वर्ज हो गई। ये जब दोनों मीट कर गई तो मतलब क्या हो गई, ये क्या हो गई, कॉन्वर्ज हो गई। इस पॉइंट पे आके ये दोनों क्या हो गई, मीट हुई। तो इस जगह पे अब हमारी क्या बनी है, इमेज बनी है, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। इन दिस कंडीशन वी कंसिडर टू रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने देखा था इन्फिनिटी पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये सारा अपन ने यहाँ पे इसको देखा। दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वर्ज एंड फॉर्म एन इमेज एट एफ, ठीक है। बताया मैंने आपको कि ये दोनों रे स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गई, कॉन्वर्ज हो गई, और कहाँ पे मीट हुई, फोकस पे, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, मिरर के कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पे। अब जो इमेज फॉर्मेशन हुआ उसका नेचर क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीज़ें अपन को अभी देखना है। द इमेज दस फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब इस पॉइंट पे जो इमेज हुई है फॉर्म, वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्या है, छोटी है, ठीक है। और क्या है, पॉइंट साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, ठीक है। एंड रियल है और इन्वर्टेड है। अब रियल और इन्वर्ट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन्वर्ट मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या था, ऐसे था, ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। लेकिन इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, जब इसकी इमेज बनी तो क्या हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, ए पॉइंट ये हो गया। अब जब इसको डायग्राम, अब ये पॉइंट साइज है इस जगह, इसलिए इस जगह पे क्या नहीं बन पाया, ए बी दिख नहीं रहा है अपन को। लेकिन जब अपन अगला डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर अपन को ए बी अपन को क्या होगा, नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट साइज है, बहुत छोटा है, तो अपन को दिखा नहीं। तो अब इसको जब अपन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ए डैश बी डैश लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, अब इस टेबल को क्या करते हैं, अपन फिल कर लेते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की जो पोजीशन थी वो कहाँ बनी थी हमारी, फोकस पे। तो हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज के इधर क्या लिख लेंगे, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल और इन्वर्टेड, अभी अपन ने पढ़ा था। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज या तो आप पॉइंट साइज लिख दो या फिर क्या लिख सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश मतलब बहुत छोटा, ये लिख लिया। अब सेकंड अपने पास है बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ठीक है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ है, सी और इन्फिनिटी। अब सी तो ये रहा, इन्फिनिटी इस तरफ कहीं भी हो सकता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट को मान लिया जिसको हमने क्या बोल दिया, ए बी। अब मैंने आपको बताया था ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें अपन को वापस से वही कर लेनी है जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये हमारे को कॉनकेव मिरर बना लेना है, इसके ऊपर शेडर रीजन बना लेना है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट खड़ा है वो जाते ही ने कहाँ जाएगा, सबसे पहले पैरेलल रेज जाएंगी, कहाँ जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको पता ही है रूल के अकॉर्डिंग, जब भी कोई भी रे पैरेलल जाती है तो वो स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से क्रॉस होती है, फोकस पे। तो ये एरो आपको जरूर बनाना है कि ये इधर से इधर आया और इस जगह से स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में गया, और फिर ये अब इसमें से एक रे तो पैरेलल चली गई जो इससे स्ट्राइक होने के बाद कहाँ से क्रॉस होती है, प्रिंसिपल फोकस है। दूसरी रे अब कहाँ जाएगी, पोल पे स्ट्राइक होगी, और वो स्ट्राइक होने के बाद कहाँ से क्रॉस होगी, इस जगह से क्रॉस होगी, ठीक है। ये एरो आप देख सकते हो, स्ट्राइक करने के बाद ये एरो इस जगह पे आई। और एक तीसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक होगी और इसी पाथ में वापस से क्या चली जाएगी, स्ट्राइक होने के बाद चली जाएगी, या आते हुए एरो और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एरो बना वो ये रहा, ठीक है। तो अब जो हमारी ये जो तीनों रेज इस पॉइंट पे आके मीट करिए, ठीक है। तो हमारी जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, इस जगह पे बनी, ठीक है। ये इमेज ए बी ये रहा, और ये जो इमेज बनी वो ए डैश और बी डैश, मतलब इन्वर्ट हो गई। क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, मतलब उल्टी हो गई, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पिछली पार्ट में बताया था कि इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, वो इस जगह से आप समझ जाओगे, ठीक है। अब जो हमारी इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड था, इस जगह पे सिचुएटेड था, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं तो उसको देखो, यहाँ से यहाँ पे जो है ये यू है,
यू क्या कहलाता है? यू कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। कॉनकेव मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा होता है वो जो डिस्टेंस कहलाती है उसको हम क्या बोलते हैं? यू कहते हैं। और इमेज क्या कहलाती है? इमेज डिस्टेंस वी कहलाती है। किससे? कॉनकेव मिरर या किसी भी मिरर से जहाँ पे इमेज बन रही है वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? वी से अपन उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आगे आपको यूज आने वाला है इसका, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस सिचुएशन वी कंसिडर टू डिफरेंट रेज इमर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा तीन रेज यहाँ से निकली है अपन ने, ठीक है। दो रेज लिख लिया कि यहाँ से स्ट्राइक हुई, इमर्ज हुई इस जगह पे। वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अदर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। एक कहाँ गई है? पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी कहाँ गई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तीन ले लिए अपन ने, आप दो से भी इस डायग्राम को क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो या बना सकते हो, ठीक है। अपन को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में, ये रहा सी और इन्फिनिटी इस तरफ कहीं पे भी हो सकता है, तो इस जगह पे अपन ने लिया है, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? सी और एफ के। अब इसके बाद अपन ने लिखा है दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इमेज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। जब भी ये जो रेज है रिफ्लेक्ट होगी तो इनका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है अपन को लास्ट में? क्या अपन ने क्या इमेज की जो साइज है वो क्या है अपनी? तो वो इस लाइन से पता पड़ रही है कि द इमेज दस फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। मतलब डिमिनिश्ड मतलब कि ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये बड़ी है और ये वाली क्या है? थोड़ी छोटी है। मतलब ये जो इसकी साइज है ये क्या है? थोड़ी छोटी है। तो इसलिए हमने क्या लिख लिया? डिमिनिश। पिछले वाले में हमने क्या लिखा था? हाईली डिमिनिश, क्योंकि वो क्या था? पॉइंट साइज था इसलिए। और इसके अंदर भी हम क्या लिख देंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। अब अपन रियल क्यों लिखते हैं? आपको मैंने बताया था कि रियल इमेजेस क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस क्या होती है। रियल इमेजेस जिसको ऑब्जेक्ट मतलब जिनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअल जो इस तरफ बनती है, मिरर के बिहाइंड द मिरर बनती है, उसको बोलते हैं। और इन्वर्ट मतलब मैंने आपको बताई, ठीक है, उल्टी, ठीक है। जैसे कि ए और बी ये रहा तो ए डैश और बी डैश ये हो गया, ठीक है। ये एरो बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी बोलो या फिर बोलो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। तो अपन यहाँ पे इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिख देंगे कि बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए अपन ने सी लिख दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं इसलिए। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज अपन क्या लिख लेंगे? स्मॉल लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हो? डिमिनिश भी लिख सकते हो, ठीक है।